हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ही कुछ मुहावरे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और कंपलसरी हैं। बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th और 12th के ये सब मुहावरे पूछे जा चुके हैं। तो बारी बारी से मैं इस मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो पहला सेंटेंस है हमारा, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका आप अर्थ क्या निकालेंगे? तो इसका अर्थ होता है अधूरे ज्ञान वाले का अधिक बोलना। अधूरे ज्ञान वाले का अधिक बोलना, ये होता है इसका अर्थ। तो वाक्य प्रयोग में हम बनाएंगे इसको कि रमेश अल्प ज्ञानी होते हुए विद्वान बनने का ढोंग वैसे करता है जैसे अधजल गगरी छलकती जाती है। तो रमेश जो है वो अल्प ज्ञानी होते हैं और विद्वान का बनने का वो ढोंग करते हैं। इसी को हमारे मुहावरे का वाक्य प्रयोग बनाया गया है। अब दूसरा सेंटेंस है हमारा कि अंधे को लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना, इसका अर्थ होगा एकमात्र सहारा। तो अंधे की लकड़ी होना का अर्थ है एकमात्र सहारा। तो इसका क्या होगा? एकमात्र सहारा। तो वाक्य प्रयोग बनाएंगे हम कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी के समान था। वो अपने माता पिता के लिए क्या था? एकमात्र सहारा था। ये हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए तीसरा है हमारा कि तीसरा कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछे जा चुके हैं ये। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थी होना, इसका अर्थ है। तो वाक्य प्रयोग में हम लिखेंगे कि आजकल लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। क्या करते हैं? आजकल लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। और चौथा सेंटेंस कह रहा है कि अपने पैर पर खड़ा होना। अपने पैर पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना। अगर आप अर्थ याद कर लेंगे तो आप वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो सबसे मेन है आपको अर्थ याद करना, जैसे कि अपने पैर पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना। और इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि हम लड़के के अपने पैर पर खड़े होने पर ही उसका विवाह करना चाहिए। लड़के को अपने पैर पर खड़ा हो गया तो उसका विवाह कर देना चाहिए। फिर पांचवा सेंटेंस है हमारा कि छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना का मतलब होता है पराजित करना। यानी किसी भी खेल में अगर हम जीतते हैं तो अपनी टीम को, अपने सामने वाली टीम को हम कहते हैं कि हम आपके छक्के छुड़ा देंगे। तो उसी हिसाब से कि पराजित करना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। ये तो बहुत ही ईजी है, आप लोग इसे लिख सकते हैं। अब हमारा छठवां सेंटेंस है। छठवां सेंटेंस कह रहा है कि सावन हरे ना भादो सूखे। तो सावन हरे ना भादो सूखे का हो जाएगा सदा एक समान रहना। मतलब कि हर किसी के साथ एक समान व्यवहार करना, एक साथ रहना, यही होता है सदा हरे, सावन हरे भादो सूखे। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हम लिखेंगे सच्चे महापुरुष न सावन में हरे होते हैं और न भादो में सूखते हैं। ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। फिर हो रहा है हमारा सातवां सेंटेंस। सातवां कह रहा है कि उल्टी गंगा बहना। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी है और ये कई बार पूछे गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, उल्टी गंगा बहना। तो इसका हो जाएगा परंपरा के विपरीत कार्य करना, जिसका वाक्य प्रयोग है चाचा को आदेश देकर उल्टी गंगा क्यों बहाते हो। यानी कि चाचा हमसे बड़े हैं तो उनसे हम अपना आदेश नहीं दे सकते, इसीलिए परंपरा को विपरीत न करें। वही होता है उल्टी गंगा का बहना। अब देखिए आठवां सेंटेंस है हमारा कलई खुलना। कलई खुलना का क्या होगा? तो भेद खुल जाना। कलई खुलना यानी कि भेद खुल जाना। वाक्य प्रयोग होगा इसका कि पत्रकारों ने अनेक नेताओं की कलई खोल दी। क्या की? पत्रकारों ने अनेक नेताओं की कलई खोल दी है। अब है हमारा नौवां सेंटेंस। नौवां सेंटेंस है गूलर का फूल होना यानी कि अति दुर्लभ होना। गूलर का फूल यानी अति दुर्लभ होना। देखिए इसका क्या कह रहा है वाक्य प्रयोग। इसका वाक्य प्रयोग है कि गूलर के फूल के समान एक वर्ष से तुम दिखाई नहीं दिए। यानी कि गूलर का फूल बहुत समय बाद खिलता है, इसलिए वो एक समय
तुम दिखाई नहीं दिए 1 वर्ष तक। तो वही मतलब कि अति दुर्लभ होना या फिर गुलर का फूल होना। ये हो गया हमारा 9वां सेंटेंस कंप्लीट। अब है हमारा 10वां मुहावरा कि मक्खन लगाना यानी कि चापलूसी करना। मक्खन लगाना यानी कि किसी को हम मक्खन लगाते हैं तो उसका क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। वैसे ही चापलूसी करना, जिसका वाक्य प्रयोग होगा कि सुरेश अधिकारियों को मक्खन लगाने में ही लगा रहता है। सुरेश क्या करता है, अधिकारियों को मक्खन लगाने में ही लगा रहता है क्योंकि उसका काम हो जाए। तो ये हो गया हमारा 10वां सेंटेंस। अब हमारा है 11वां सेंटेंस जो है कि मुंह फुलाना। ये बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट था, लेकिन मतलब ये चीज़ जो है कई लोगों के साथ होती है। मुंह फुलाना यानी कि असंतुष्ट होना। तो वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाना ठीक नहीं है। ऐसे ही आप इसके सेंटेंस वाक्य प्रयोग में बना लेंगे। फिर है हमारा 12वां सेंटेंस। 12वां सेंटेंस कह रहा है कि दांत खट्टे करना यानी कि पराजित करना। दांत खट्टे करने का मतलब होता है पराजित करना। तो वाक्य प्रयोग में हम बनाएंगे कि आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की दांत खट्टी कर दी हैं। ठीक है, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दी हैं। किसने? आज़ाद हिंद ने, आज़ाद हिंद फौज ने। अब है हमारा 13वां सेंटेंस जो है कि आँख का तारा होना यानी कि अत्यधिक प्रिय होना। जैसे कि अपनी माँ के सब आँखों के तारे होते हैं, वैसे ही अत्यधिक प्रिय होना, जिसका हम वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि राम मेरी आँखों का तारा है। मतलब कोई भी नाम वो मेरी आँखों का तारा है, या माँ पे भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए 14वां सेंटेंस है हमारा पानी पानी होना यानी कि लज्जित होना। लज्जित होने का हम वाक्य प्रयोग बनाएंगे कि श्याम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पानी पानी हो गया। मतलब कि श्याम जो है वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है और सब उसे देखकर मतलब वो पानी पानी हो जाता है। और हमारा 15वां और आखिरी सेंटेंस है दाल में काला होना। ये तो बहुत ही मोस्ट है कि दाल में काला होना यानी कि संदेह करना। किसी पर शक होता है तो लोग कहते हैं कि दाल में तो कुछ काला है। वैसे ही ये सेंटेंस है कि संदेह होना। इसका वाक्य प्रयोग बनाएंगे कि भर्ती परीक्षाओं में सरकार को भी मानना पड़ा कि दाल में कुछ काला है। भर्ती कई लोग हुए थे तो सरकार को ये मानना पड़ा कि दाल में कुछ काला है। तो इसी प्रकार से आप सारे के अर्थ याद कर लीजिएगा और आप उसके वाक्य प्रयोग खुद से भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी सा ये सेंटेंस था जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। 15 मुहावरे आप इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मुहावरे हैं। मिलते हैं आपसे अगले और इम्पोर्टेंट बोर्ड के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।